अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज का हमारा लेक्चर जो है वो गुर्दों के मुतल्लिक है, जिसमें इंसानी के अंदर इनकी क्या अहमियत है। क्योंकि हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, फरमाया मा खलकता हाज़ा बातिल, मैंने तो कोई चीज़ बेकार पैदा ही नहीं की है। तो लिहाजा गुर्दों को भी काम है, तो आज हम इनका काम ही बताएंगे, फंक्शंस ऑफ किडनीज़। तो इसमें जो जिसमें इंसानी के अंदर दो गुर्दे हैं लेफ्ट एंड राइट साइड पर, इनका जो काम है, इनके 7 काम हैं। सबसे पहला इनका जो काम है वो है जिस्म के अंदर से फालतू मादाजात को निकालना। लिहाजा जितने ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जिस्म के अंदर ज़रूरत नहीं है या वो जिस्म के अंदर कोई ख़राबी पैदा कर सकते हैं, उनको निकालना गुर्दे का काम, दोनों गुर्दों का काम है। और उसके बाद जो है वो इनके पास कुदरती तौर पर ये अल्लाह ताला की अनायत है कि एक गुर्दों के पास हाइड्रोजन आयन होता है। जब भी जिसमें इंसानी के अंदर कमी हो जाती है पानी की, तो ये अपने पास से हाइड्रोजन आयन जो है जिस्म के अंदर फिरने वाली ऑक्सीजन के साथ मैच करके जिसमें इंसानी के अंदर पानी की कमी को पूरा कर देते हैं। ये दूसरा उसका फंक्शन। तीसरा उसका फंक्शन जो है वो है पानी की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, पानी की मिकदार को पूरा करना। पानी की मिकदार को पूरा करने के लिए जब इसमें से ब्लड गुजर रहा होता है तो उस वक़्त ये उसमें से पानी की कमी को, अगर तो पानी जिसमें पहले ही ज़्यादा है तो फिर ये पेशाब के रास्ते ज़्यादा निकाल देते हैं ताकि वो मैच कर जाए। अगर कम है तो फिर उसको अपने पास रख के खून के अंदर शामिल करके जिसमें इंसानी की पानी की कमी को पूरा करते हैं। उसके बाद चौथा सा फंक्शन है क्वांटिटी ऑफ साल्ट, यानी कि जिसमें इंसानी के अंदर जो साल्ट हैं, मिनरल्स हैं, वो जब जिनको मेडिकल टर्म में इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है, बाकायदा लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करवाया जाता है गुर्दों के हवाले से इलेक्ट्रोलाइट्स का, उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, बाकी जितने भी हैं, तो उनकी कमी बेशी जो है वो गुर्दों को पूरा करनी होती है। अगर कम हो तो वो अपने ही फंक्शन के तहत उसको जिस्म इंसानी के अंदर पूरा कर देते हैं, अगर ज़्यादा हो तो उनको पेशाब के रास्ते जो है वो खारिज कर दिया जाता है। इसी तरह से गुर्दों का जो पांचवा फंक्शन है वो है मेडिसिन। हम जो भी मेडिसिन खाते हैं ना, मिसाल के तौर इसकी बेहतरीन और ज़बरदस्त मिसाल है जो हम शुगर कोटेड गोलियां खाते हैं जिनके ऊपर वो एक लेयर चली होती है कलर की, और इसी तरह हम जो कैप्सूल की सूरत में जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो कैप्सूल का खोल और शुगर कोटेड गोली की कोटिंग जो है वो गुर्दों में आकर डिप कर जाती है, यहाँ बैठ जाती है। अब गुर्दों को उसको निकालना होता है। अगर वो केमिकल इंतहाई ख़तरनाक किस्म का हो तो वो गुर्दों को डैमेज भी कर देता है। और ये फिर कैप्सूल हमने खा लिया, शुगर कोटेड गोली हमने खा ली, लेकिन वो निकलते निकलते कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से जितना उसको काम सौंपा गया उसने उस हिसाब से उसको पेशाब के जरिए खारिज करना है। लेकिन अगर इसके अंदर कैपेसिटी एक कैप्सूल का खोल जो है 24 घंटे में खारिज करने की कैपेसिटी है, तो हमने 6 कैप्सूल खा लिए, तो ये इसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा। लिहाजा ज़्यादा मेडिसिन खाने से भी गुर्दों के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर एक इसको फंक्शन दिया गया है जो कि 6 नंबर पर है। उसमें 2 किस्म का प्रेशर होता है, एक वाटर प्रेशर होता है, एक जो है वो खून के अज्जा जो हैं आयरन। तो लिहाजा इस तरह से खून का प्रेशर और वाटर का प्रेशर, मिसाल के तौर पर गुर्दों के मरीज़ के आंखों के यहाँ स्वेलिंग होती है, हाथ उसके सूज जाते हैं, उसके पाँव के ऊपर स्वेलिंग होती है, जब ऐसे डिप किया जाए तो वो अंदर धंस जाता है। इसका मतलब है कि जिसमें इंसानी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पानी का वो इम्बैलेंस हो चुका है। लिहाजा गुर्दे ये काम करते हैं कि जहाँ जहाँ से सेल के पास वो सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर जो है, पानी है, वो इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस करते हैं, पेशाब के जरिए उसको खारिज कर देते हैं और स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जिस जगह पर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड का प्रेशर कम है, कम होगा तो उस जगह पर वो सुर्खी ख़त्म हो जाएगी, अगर ज़्यादा होगा तो उस जगह पर निलाहट आ जाएगी और ऐसे धब्बा बन जाएगा और हम समझें कि शायद जैसे चोट लगने से होता है, तो उसको कहते हैं आर्टरीज या वेन्स का, विन्योल्स का जो है वो ऊजिंग करना। लिहाजा ये बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है क्योंकि ये बहुत पुराने गुर्दों के मरीज़ों में ऐसा होता है। तो लिहाजा ये भी गुर्दों के ज़ुम्मे एक काम है
के ऑस्मोटिक प्रेशर को जिसमें इंसानी के अंदर बिल्कुल फ़ाल रखना और उसको बहाल किए रखना। उसके बाद है सातवां और आखिरी फंक्शन जो है वो गुर्दे खुद से अपने पास से एक कम्बिनेशन जिसको कहते हैं रेनिन कंपाउंड जो है वो अपने पास से बनाते हैं। लिहाजा जब ये अपने पास से बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, रेनिन कंपाउंड को पूरे जिस्म में फाल करते हैं ताकि खून के अंदर जो आरबीसीज हैं उनकी कमी ना होने पाए। लिहाजा ये गुर्दों के 7 काम हैं जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं, और ये इतनी एक अहम चीज़ है जिसमें इंसानी के अंदर कि जो गुर्दे जो हैं खून के प्रेशर को, पानी के प्रेशर को, नमकियात की मिकदार को, पानी की मिकदार को, खून की मिकदार को जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो बैलेंस रखने का काम इन दोनों गुर्दों का है। अब जो है इस वक्त जो हम मुआशरे से गुजर रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि गुर्दे अपना काम सही कर रहे हैं, तो फिर हम लिबार्टी की तरफ जाते हैं। लिबार्टी के पास हम जाते हैं तो हम वहाँ कहते हैं कि हमारा जी RFT कर दें। RFT में क्या होता है, RFT में सीरम क्रिएटिनिन होता है, RFT में ब्लड यूरिया होता है, RFT में यूरिक एसिड होता है, RFT में BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, और आखिरी टेस्ट जो अभी बहुत तहकीक के बाद जो है वो दरियाफ्त कर दिया गया है और उसको RFT में शामिल कर दिया है, वो है EGFR। बहुत अफसोस के साथ, इंतहाई दुखी दिल के साथ, और अल्लाह की कसम मेरा दिल जो है वो तड़प रहा है और इंतहाई कर्ब और तकलीफ के अंदर है। वैसे तो लिबार्टी के तमाम टेस्ट यूरिन कंप्लीट से लेकर MRI तक सारे एस्टिमेटली ही है, अप्रोक्सीमेटली ही है, एग्जैक्ट फिगर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक टेस्ट का नाम ही EGFR रख दिया गया है, एस्टिमेटली ग्लोमेरुलस जो है वो उसका रेट, उसकी शरह कितनी है, उसका आगे जो है वो फंक्शनिंग रेट जो है वो बताने के लिए, वो है अप्रोक्सीमेटली। अब अप्रोक्सीमेटली का जो पूरी दुनिया के अंदर प्रोटोकॉल है वो ये है कि जो बात अंदाजन की जाए ना वो सिर्फ 2% सच्ची होती है, 98% झूठी होती है, और इसके पीछे कितने लोग बेचारे कब्रों में चले गए, EGFR हमारा काम हो गया, बस फिर अब तो मरना ही है जी। तो लिहाजा ये तो अप्रोक्सीमेटली है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल को अगर हम ले तो जिसके पीछे तजर्बा हो, जिस अंदाजे के पीछे कुछ साइंसी हकीकत हो, तो फिर भी प्रोटोकॉल के तहत वो 25 से 30% उसमें सच्चाई होती है, 70% उसमें झूठ होता है। ये हमारा EGFR है। और क्या होता है, मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना मरीज आते हैं, तो होता क्या है ये जी, जब 10 से नीचे होगा पेशाब बंद हो जाएगा, बंदा मर जाएगा, ये हो जाएगा, लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं ऐसे मरीजों को आपको चेक करवा सकता हूँ जिनका EGFR 7 है, डायलिसिस नहीं हो रहा, क्रिएटिनिन 12 पर है, पेशाब फिर आ रहा है उनको। ये क्या है, लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर CKD के मरीज जो हैं 33% हैं। 33% लोग फेलियर गुर्दे के हैं, उनमें 18% नौजवान नस्ल है, और उनमें फिर तकरीबन 30 लाख के करीब ऐसे हैं जो बेचारे मशीनों के नीचे पड़े हो गुर्दे वाश करवा रहे हैं। अब हमारे गुर्दों के तो 8 काम है, 7 काम है, फंक्शन ऑफ किडनी। क्या वो डायलिसिस वाली मशीन ये 7 काम कर रही है? भाई नहीं कर रही। तो लिहाजा डायलिसिस का कुदरती तरीका, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया है लाइफ टाइम के लिए, तो जो चीज़ लाइफ टाइम के लिए होती है वो किसी हादसाती तौर पर तो अगर उसको कोई मामला बन जाए वरना बन जाए, लेकिन वो उसका ये फेलियर होना और उसके आगे फिर ये सारा जो मामला चल रहा है ये करना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लिहाजा अब हम आते हैं रीनल फंक्शनिंग के बाद, रीनल जो है वो अनाटमी फिजियोलॉजी, उसके बाद जो है वो उसका तमाम मामलात, फिर उसके टेस्ट, फिर टेस्ट के बाद उसका मुकम्मल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं कि अब करना क्या है। इतने सारे लोगों को जो पाकिस्तान में जो है वो बेचारे रुल रहे हैं, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट अल्लाह की तौफीक के साथ, इंसान का ट्रीटमेंट इंसान करता है, मशीन नहीं करती। ये बात अच्छी तरह से याद रख लें।
मशीन डायग्नोज तो कर सकती है, वो भी उसका अप्रोक्सीमेटली होता है, अंदाजन होता है। अंदाजा 2% सच्चा होता है, 98% झूठा होता है। तो लिहाजा इंसान का ट्रीटमेंट तो इंसान ने करना है। इंसान इंसान की बात को समझ पाता है कि क्या है। लिहाजा इंसान जब इंसान को बताएगा कि ये मामला है, तो इंसानी फितरी कुदरती तरीका इलाज डॉक्टर हानिमन आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ऊपर कुर्बानी दे के अद्वियात को अपने ऊपर अपने शागिर्दों के ऊपर प्रूव करके वो प्रूविंग करके फिर मटीरिया मेडिका होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका तजवीज़ दिया और उसके अंदर अलामात लिखी और अलामत ही बीमारी की इतला हमें देती है। लिहाजा अलामाती इलाज होगा तो इंशाल्लाह ये सब कुछ अपने तौर पर वापस आ जाएगी। लिहाजा अगर तो क्योंकि नर्वस सिस्टम भी तो गुर्दों को फाल करता है ना, दिमाग से जो क्रेनियल नर्व निकलते हैं, 10th क्रेनियल नर्व जिसको वागस नर्व कहते हैं, वो डबल फंक्शन है, वो सेंसरी भी है, वो मोटर भी है। उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों किस्म के हैं। लिहाजा गुर्दे में दर्द हो रहा है, गुर्दे में पथरी बन रही, गुर्दे में कोई मामला हो रहा है, हवा भर गई है, कोई भी मसला है, वो पहले दिमाग को वागस नर्व के जरिए दिमाग को पैगाम जाएगा कि गुर्दे में फला मसला है। लिहाजा फिर वो वापस वागस नर्व के जरिए वो पैगाम वापस आएगा और इस तरह से गुर्दे को मैनेज कर दिया जाएगा। अगर तो नर्वस सिस्टम की वजह से रीनल फेलियर है तो हमारे पास प्लम्बम मेट है, हमारे पास कालीफास है, हमारे पास जेल्सीनियम है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन है हमारे पास। और अगर नर्वस सिस्टम नहीं, वैसे इसका मस्कुलर सिस्टम जैसे कि सीरम क्रिएटिनाइन जो है वो एक मस्कुलर टेस्ट है कि इसके पट्टे कितने मजबूत हैं, ये इसका फंक्शनल लेवल कैसा है। तो अगर इस तरह से है तो फिर तो हमारे पास बेशुमार अद्वियात हैं, गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास वो उसके लिए जो है वो प्लम्बम मेट भी उसके लिए काम करती है। अगर एड्रीनल ग्लैंड जो इसको चलाते हैं अगर उनके अंदर खराबी है तो एड्रीनालिन है। अगर जो है इसके अंदर खून के अंदर कोई खराबी हो गई है तो डिजिटल मेडिसिन है। इसी तरह से जो है बेहतरीन इंतहाई बेहतरीन दवा, जब गुर्दे फेलियर की कोई मेडिसिन हमें ना मिले तो उसमें हम जंजीबर देंगे। जंजीबेरस गुर्दे को चलाती है दोबारा, और वो भी जब आप समझें तो वो शायद काम पता नहीं कर रही कि नहीं कर रही, तो फिर आप कलकेरिया आयोडाइड दे दें, कलकेरिया आयोडाइड दे दें और काली आयोडाइड दे दें। ये दो अद्वियात गुर्दे को चलाने के लिए होती है। इसी तरह से अगर इनके अंदर जहरीले असरात हैं तो फिर एक्नेशिया दें, एक खुराक पायरोजिनम की दे दें, फिर सल्फर सोरेनम से शुरू करें। अगर मजाज जो है वो टेम्परामेंट उसका बलगमी है तो फिर उसको ट्यूबरक्लिन से इलाज शुरू करें। अगर वो ख़ानदानी है, अगर वो जो है वो जेनेटिकली है, अगर वो मौरूसी है तो फिर उसका मेडोरिन से इलाज शुरू करें तो सही तरह। तो लिहाजा ये सुकड़ चुके हैं तो उसके लिए आयोडियम है, उसके लिए एब्रोटीन है। ये फैल चुके हैं, इनके अंदर स्वेलिंग हो चुकी है, उसके लिए करकेरिया कार्ब है, उसके लिए फास्फोरस है। तो लिहाजा ये होम्योपैथिक प्रोटोकॉल है। होम्योपैथिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गुर्दों को चलाने का, इनके फंक्शनल लेवल को इंतहाई बेहतरीन करने का और इनके जहरीले असरात को जिस्म से बाहर निकालने का जो है वो मुकम्मल प्रोटोकॉल मौजूद है। अद्वियात मैंने बता दी हैं, मज़ीद अद्वियात जो है वो इतनी लंबी लिस्ट है। एक दवाई आपको याद रखना होगी जो कि नर्वस सिस्टम चूंकि पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। बायोकेमिक में वो कालीफास है, होम्योपैथिक में वो कालीफास है 3x 6x, और इसी तरह से वो उसको हाइपरटेंशन तक लेके जाए। और इसी तरह एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी जो बायोकेमिक की आखिरी दवा है जिसको सलेशिया के नाम से याद करते हैं। ये तमाम जिंदा, तमाम जानदार और गैर जानदार तमाम चीजें जो अल्लाह ने बनाई हैं सबका एक बेसिक यूनिट है, एक बेसिक इम्प्लीमेंट है, सप्लीमेंट है जिसको सलेशिया कहते हैं। और ये किसी भी तरीका इलाज के अंदर किसी सूरत में ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये नेमत अल्लाह ताला ने होम्योपैथिक तरीका इलाज को दी है, बायोकेमिक को दी है कि वो सलेशिया को इस्तेमाल करें। लिहाजा पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको जो है उनके अफ़आल को तेज़ करने के लिए सलेशिया मेडिसिन को ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसमें फंक्शनिंग यूनिट जो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन, ओ भाई, नेफ्रॉन को चलाने के लिए भी हमारे पास अद्वियात हैं। अगर उसके अंदर नेफ्रॉन ने काम ख़त्म कर दिया है, बंद हो गए हैं, ये गुर्दा आप देख लें कितना है,
एक गुर्दे में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और उसका जो EGFR है ना, ग्लोम्यूरुलस टेस्ट जो है, वो जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसके अंदर जो ग्लोम्यूरुलस होता है वो एक अंतरियों का एफरेंट ईट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल का एक गुच्छा होता है, जिससे ब्लड प्योरिफिकेट करके कोलेक्टर डक्ट में जा रहा होता है और पेशाब के जरिए निकल रहा होता है। वो ग्लोमेरुलस जो है बोमेन्स कैप्सूल के अंदर अगर उसको ऐसे लंबा कर दिया जाए तो उकाड़ा से पत्तों की तक उसकी लंबाई बनती है। लिहाजा इतनी चीजें 10 लाख नेफ्रॉन है और हर नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है उसकी लंबाई तकरीबन 45 किलोमीटर तक बनती है। ये सारी चीजें यहाँ है, मशीन के पास कहाँ है ये चीजें? उसको चलाने के लिए हमारे पास एपस मिलिफिका है, एपोसाइनम है, लैटस स्पाइकाटा है, कैंथरस है, एकिनेशिया है, सार्सप्रेला है, जंजीबैरस है। दे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से गुर्दे फेलियर का कोई मरीज जो है उसकी ना कोई शिकायत होगी, ना उसको कोई आफ्टर इफेक्ट होगा, ना उसको कोई साइड इफेक्ट होगा, ना वो लंबा अरसा बेचारा एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर वो कब्रिस्तान जाएगा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। महल्ले का मौलवी उसका जनाजा पढ़ा रहा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।